का वीडियो लेके आई हूँ आरती छोटू पर फिर से, यानी कि 2 साल समथिंग पहले मैं इस पर वीडियो लेके आई थी जब आरती और छोटू का मैटर हुआ था। उसके बाद जब आरती ने मोनू से शादी कर ली, आप सब लोग जानते हैं कहानी कितनी ज़्यादा इसकी उलझी हुई है शुरू से, और किस तरीके से वो सारी चीज़ें हुई आपको पता है। फिलहाल अभी आरती का परिवार फिर से जेल जा चुका है, यानी कि आरती के जीजा, भाई, पिता सब इस समय जेल में सज़ा काट रहे हैं। उनकी बेल एक बार हुई थी, दोबारा उनको सज़ा हो गई। और इस मामले में भी जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं अभिनंदन भारती जी द्वारा जो बयान आया था उसको लेकर आरती का गुस्सा आग बबूला फूट गई थी आरती। और अब जो इनका बिहार में ना ज़्यादातर जो मैटर जो है, बिहार के लोग वहाँ पे यूट्यूब चैनल खोल के बैठ गए। भाई उनको वायरल होना है, चाहे उसके लिए वो किसी भी हद तक जाए। आपको पता है आरती वाले मामले में एक की जान गई और कई 5 से 7 लोगों को सज़ा भी हुई है। कितने हैं संख्या मेरे को भी ये चीज़ पता नहीं है, समथिंग कितने लोगों को सज़ा हुई है, लेकिन इसके पिता, जीजा, इसके भाई को सज़ा हो गई है। और यहाँ पर बीच में जो आरती का मैटर था तो लोगों ने काफ़ी चीज़ें कही यहाँ पे। आज मैंने मोनू का ब्लॉग देखा जिसमें मोनू बोल रहा है कि आरती की तबीयत फिर से ख़राब हो गई। आपने देखा होगा बीच बीच में आरती बेहोश हो जाती है, बीमार हो जाती है और उसे हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ता। उसका कारण आप समझ सकते हो, जिससे वो प्यार करती थी वो दुनिया में नहीं है। उसके भाई के साथ इसकी शादी होती है और उसके बाद जो बवंडर कटता सो अलग, और उसके बाद भी इनको चैन नहीं आता। और आरती को जब कमेंट्स में लोग नेगेटिव कहते हैं तो ये रोना धोना, ये बीमार पड़ जाती, मतलब लोगों का इससे फ़र्क पड़ता है। और सबसे बड़ी बात ये कहते हैं कि हमारे साथ अन्याय हुआ, ये हुआ, वो हुआ, तमाम चीज़ें। तो मोनू आज बहुत बड़ा ब्लॉगर बन गया, उसका कारण है छोटू। अगर छोटू की मौत नहीं होती और आरती यूट्यूब पर काम नहीं करती, मोनू को कोई भी नहीं जानता था। और अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि आरती दहाड़े मार मार कर सोशल मीडिया पे रो रही थी। डेली का उसका ब्लॉग आ जाता था जिसमें वो ये कहना नहीं बोलती थी, दोस्तों एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा, लेकिन वो दहाड़े मार के रो रो के कहती थी कि मोनू का अफेयर किसी दूसरी औरत के साथ चल रहा, वो किसी और महिला के साथ रह रहा, उसका चक्कर किसी और के साथ चल रहा है। जबकि जब ये मैटर हुआ था पहले, इससे पहले जो इसकी शादी वाला या छोटू वाला, उस पर जो बिहार की महिला आयोग है वो पूरा इसके सहयोग में थे। लेकिन उसके बाद कंट्रोवर्सी शुरू हो गई थी, बीना मानवी जी फिर वो पीछे हट गई थी। और ये हमेशा ट्रेंड में रहना चाहते हैं, और ट्रेंड में रहने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। आपने देखा होगा अगर इनको केवल यूट्यूब पर अपनी बात रखनी थी, अपनी स्टोरी रखनी थी, उसके लिए एक चैनल काफ़ी था ना, आरती छोटू लव। अब इन्होंने 2 चैनल शायद मोनू के हैं, 2 चैनल इसके आरती के। इनके हर चैनल पे अपडेट आता है। ये वीडियो जो मैंने आज देखा है वो मोनू के मिस आरतिका करके एक चैनल है आरती का, उस पर मोनू का आया है, जिसमें मोनू का कहना है कि लोग मुझे आरती को बद्दुआएं दे रहे हैं, कह रहे हैं तू जिंदा नहीं रहेगी, तू कभी माँ नहीं बन पाएगी। मतलब मोनू बार बार ये चीज़ को दोहरा रहा है कि कभी माँ नहीं बन पाएगी, कभी माँ नहीं बन पाएगी। तो ये इतने नेगेटिव हैं, ये जब खुद इन बातों को बार बार रिपीट करते हैं और पब्लिक का कमेंट्स इनकी वीडियो में देखना, भर भर कर बद्दुआएं देते हैं। क्यों भाई, जो छोटू का मौत हुआ था ना, उसमें मेन कारण आरती ही थी। और मुझे लगता है कितनी ही बड़ी यूट्यूबर बन जाए तो वो इस चीज़ को भूल नहीं सकती है। उसके कारण एक की जान गई है, उसके कारण उसका परिवार जेल में है, यानी एक की जान चली गई, एक घर बर्बाद हो गया है। और अब जो मोनू भाई है, कभी तो मतलब पूरी तरीके से वो दूसरी औरत के चक्कर में पड़ जाते हैं। अब इनका पता नहीं ये यूट्यूब पे फेमस होने के लिए चीज़ें करते हैं या इनका क्या है। और कभी ये आके अब कह रहे हैं कि आरती प्रेग्नेंट है, मुझे लगता है कि बच्चा नहीं रहेगा, वो कभी माँ नहीं बन पाएगी, वो मर जाएगी। मतलब ये खुद अपने मुंह से कह रहे हैं और पब्लिक से सपोर्ट मांग रहे हैं कि दोस्तों आप मेरा सपोर्ट करना। अगर आपको पब्लिक के नेगेटिव कमेंट को फेस करने की हिम्मत नहीं है तो आप उसी पब्लिक से कैसे ये चीज़ कह सकते हैं कि भैया मुझे सपोर्ट करना। हर कोई बड़ा यूट्यूबर हो, छोटा यूट्यूबर, आपको तो बड़ी आसानी से उपलब्धि मिल गई। लोग सालों साल मेहनत करते यूट्यूब पर सक्सेस नहीं हो पाते हैं, अपना दिन रात एक कर देते हैं, अपना 100% देते हैं, उसके बाद भी उन्हें कामयाबी बहुत कोसों दूर रहती है।
आप तो एक मतलब आरती की वजह से वायरल हो गया। आरती ने कोई अच्छा काम नहीं किया था, ना हमने पहले अप्रिशिएट किया था, ना आज करते हैं, क्योंकि गलत था, गलत है, हमारी नज़र में गलत ही रहेगा। हालांकि जब आरती पर मैंने वीडियोस लाया था शुरू में, तो कुछ लोगों ने मेरे पीछा पकड़ लिया था कि भाई एक औरत के लिए तुम गलत कह रही हो, तुम औरत नहीं, तुम ये हो। तो बट हमें फर्क नहीं पड़ता भैया, क्योंकि हमें पता है हम सच का साथ दे रहे हैं, सही चीज़ों को यहाँ पे रख रहे हैं। जो सही समझने वाले थे उन्होंने सच को समझा भी, उन्होंने साथ भी दिया। इसलिए हम किसी से नहीं कहते कि आप सपोर्ट करना, क्योंकि हमें पता है अगर कोई सुनना चाहता है तो वो सपोर्ट भी जरूर करता है। ये हाथ जोड़ जोड़ कर भीख मांगते हैं सोशल मीडिया पे कि दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमें सपोर्ट करना, लेकिन इनको कोई कमेंट करता है तो ये बड़े आग बबूला हो जाते हैं, इनको तकलीफ हो जाती है। आज आरती को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है, ये बोल रहे हैं भैया मैं नहीं पता, क्योंकि मैं इनका वीडियो कम ही देखती हूँ, कभी आ गया सामने देखती हूँ। आज इनका वीडियो आ गया था, मुझे लगा कि भाई मुझे बात रखनी चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि लोग हमें बड़े बड़े ताने मारते थे कि तुम कभी माँ नहीं बन पाओगी, तुम ये नहीं होगा। तो इनका घमंड देखिए कितने सातवें आसमान पे है। तुम अपनी गलतियों को क्यों नहीं एक्सेप्ट करते हो भाई? इस आरती की वजह से तुम्हें आज दुनिया जानती है। अगर आरती की वजह से इतना बड़ा कांड नहीं होता ना, तुम्हें सोशल मीडिया पे कोई नहीं जानता था। कहीं तुम जॉब करते थे, 5, 6, 7, 8 हज़ार जो भी तुम्हें मिलते थे, तुम वहीं पे डिपेंड थे। आज ये आरती की सोशल मीडिया की कमाई से तुम अपना घर बना रहे हो, तुम्हारा गाड़ी बंगला है, तुम्हारे पास सब कुछ है, लाखों में तुम्हारे व्यू आ रहे, तो भी चैन नहीं है। तुम कोसने निकल चले पब्लिक को, भैया पब्लिक ये कहता, पब्लिक वो कहता, कुछ भी हो पब्लिक तुम्हें सपोर्ट करती है, यानी तुम्हें देखती है तो पब्लिक का ही सपोर्ट है। तुम वो चीज़ भी बर्दाश्त नहीं करते, तुम्हें लगता है कि पब्लिक तुम्हें प्यार से सपोर्ट करे। अगर पब्लिक की नज़र में तुम सही नहीं हो तो मतलब सही नहीं हो। अपना ओपिनियन रखने का अधिकार हर किसी को होता है। हमारे चैनल में लोग भर भर के गालियाँ देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं हमारा चैनल सामाजिक है और समाज के कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिन्हें अच्छाई पसंद नहीं आती। इसका मतलब ये थोड़ी ना हम सोशल मीडिया पे गाली गलौज शुरू कर दें। आपको तो लोगों ने बनाया है, आप क्या थे क्या हो गए हो आज देखो। जो चीज़ तुमने सपने में भी नहीं सोचा था ना, इस आरती की बदौलत वो चीज़ तुम्हें मिल गई। अगर नहीं मिला कुछ तो वो आरती को नहीं मिला, वो जिंदगी भर पछतावे की आग में जलती रही है। उसने अपना प्यार खोया और पति के रूप में तुमसे शादी की, तुम किसी और लड़की के चक्कर में रहे। अब वो रो रो के वीडियो बनाती, भाई तुम अंदर खाने गेम खेलते हो, क्या है क्या नहीं, ये तो तुम्हारी ही आत्मा जान सकती है। हाँ, यहाँ पे मोनू जी का कहना है, भाई मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आरती सच में बीमार है दोस्तों, वरना तुम कहोगे कि मैं कोई नाटक खेल रहा हूँ। तो जब पब्लिक के आगे आपने इतना झूठ परोसा है, इतना झूठ परोसा है शुरू से आज तक, तो वह पब्लिक डाउट करती है तो तुम्हें तकलीफ का है को भाई। लोग हमें बद्दुआ देते हैं, हम भी कहते हैं भाई हाँ आरती प्रेग्नेंट है, उसके लिए हम गलत नहीं बोल सकते, चाहे दुश्मन भी है ना कोई औरत, ये सिचुएशन हम समझ सकते हैं। मोनू कह रहा है ना जिसके साथ ये ऐसा हुआ होगा वही समझ सकता है, वो हम एक महिला है, हम समझ सकते हैं इस सिचुएशन को कि तकलीफ में है और किसी भी औरत के साथ गलत ना हो। अगर इस सब में सब कुछ खोया है ना, वो आरती ने खोया है और उसके परिवार ने खोया है। आरती इस चीज़ को अच्छी तरीके से जानती है, क्योंकि उसने अपना प्यार खोया, अपने माँ बाप खोए, अपना मायका खोया, अपने भाई बहन, अपना पूरा मायके को जेल में डाला। आज भी नेगेटिव कमेंट्स आते हैं तो केवल और केवल आरती को आते हैं, मोनू को नहीं आते हैं। मोनू ने तो भाई की मौत पर, आरती की वायरल होने पर सब चीज़ के मज़े लूटे हैं। ये आज भी इस बंदे का मन करे लात मार के फेंक दे आरती को, क्योंकि इसे पता है भाई अब तो पैसा आ रहा है भर भर के ना। क्योंकि बिहार के कुछ लोगों को मैंने देखा है, हजारों की तादाद में चैनल खोल के बैठे हैं, इनको वायरल होना है, उसके लिए कोई मरे, किसके साथ गलत हो, किसके साथ कुछ भी हो, उस चीज़ से इनको फ़र्क नहीं पड़ता। इनको पता है सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हमें कमाई का जरिया मिल सकता है। तो इन्होंने इतना नंगा नाच नाचना शुरू कर दिया। जब आप लोगों के पास एक चैनल था, 2 चैनल हो कोई बात नहीं, आप हजारों 4, 5, 6 चैनल खोल के बैठ गए, हर चैनल में घंटे घंटे में वीडियो आता है आपका, और कुछ भी आप वीडियो में डाल देते हो। समाज को क्या असर पड़ा? वैसे भी तुमसे तो उम्मीद ही क्या करें, तुम तो समाज को पहले ही बहुत अच्छी प्रेरणा दे चुके हो ना, इसलिए तुमसे अच्छी उम्मीद करना ही बेकार है। और फर्क इन्हें इतना पड़ता भैया, ये इतने बड़े VIP ऐसे सेलिब्रिटी है, इनको अगर कोई नेगेटिव कमेंट कर दे इनको आग लग जाती है
कि लोग ये कहते हैं, लोग ये कहते हैं। आज जहाँ पे खड़े हो ना, उन लोगों की ही बदौलत है, वो तुम्हें देखते हैं। और दोस्तों, आप ऐसे लोगों को देखते हो, इसीलिए ऐसे लोगों की इतनी औकात बढ़ जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम इन लोगों को यहाँ पे पहुँचाने का काम करते हैं। इन्हें देखते हैं ना, उसके बाद भी इनको तसल्ली नहीं होती कि लोगों ने हमें देखा इसलिए हमें टीआरपी मिला। इनको आग लग जाती, भाई लोगों ने हमें ऐसा क्यों बोला? इतना महान काम नहीं किया है तुमने कि लोग तुम्हारी पूजा करें, आरती उतारें। कुछ महिलाओं ने मेरा विरोध किया था, और अब वो क्योंकि वो आरती के सपोर्ट में थे, उनको लगता था भाई आरती के साथ गलत हुआ। हमें भी लगता है आरती के साथ गलत हुआ। इन सब में सारा का सारा भुगतान आरती ही भुगत रही है ना? आरती ही भुगत रही, उसने सब कुछ खोया, लेकिन वो अपने दिल से अपने आप को आज भी माफ नहीं कर पाती होगी। रातों को सोती होगी तो उसे नींद नहीं आती होगी, ये उसके चेहरे से हम अंदाजा लगा सकते हैं। उसने अपना जो जो खोया है उस चीज़ को याद करती होगी। और साथ में मोनू जो उसको धोखा दे देता है बीच बीच में, जो आरती ने रो रो के वीडियो डाले हैं कि भाई मेरे साथ ये होता है, ये किसी और औरत के साथ रहता है। अरे कौन सा तुम समाज को दिशा दिखाते हो भाई? आरती चाहती तो उसके चैनल था, उसका कमाई था, लोगों में उसकी पहचान थी, अपना अलग भी वो कर सकती थी ना, लेकिन उसने पूरी तरीके से अपने ही मायके को बर्बाद कर दिया, अपने ही माँ बाप को जेल में पहुंचा दिया। मैं जानती हूँ कुछ लोग मुझे कमेंट करेंगे कि सही किया उसने, जो अपराधी थे जिन्होंने मारा था छोटू को, उनको सजा मिल गई, लेकिन वो सिचुएशन क्या था उसका भी अंदाजा लगा लेना। क्योंकि किसी भी घर की बेटी अगर 2 बजे रात किसी लड़के को अपने घर में बुलाएगी और ऐसी स्थिति में उसके घर वाले देखे बाप भाई, तो भैया किसी का भी खून खौल सकता है, और ऐसे हालात में कुछ भी हो सकता है। सिचुएशन देख के कुछ भी हो सकता है। तो आप लोग भी सतर्क रहें, अपने घरों में ऐसे कुछ होने से पहले सोच समझ कर काम करें और गलत चीज़ों को बढ़ावा न दें। मैं पहले से इसके विरोध में थी, आज भी उसके विरोध में ही हूँ। जब जब गलत होता है या मुझे लगता है मुझे बोलना चाहिए तो मैं यहाँ पे बोलती हूँ। इन लोगों को ट्रेंड में रहना है, उस ट्रेंड में रहने के चक्कर में ये कुछ भी कर देते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से एक समाज सेविका अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा सच को सामने लाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच सभी का तहे दिल से धन्यवाद।